निकिता की डेड बॉडी के कुछ फोटो दिखाती है तो करण कहता है, मैम ये चाकू तो लाखन सिंह का चाकू है। जब मैं निकिता को परेशान करता था तो एक बार लाखन सिंह ने मुझे इसी चाकू से डराया था। अगर इसकी बात सच निकली तो इसका मतलब लाखन सिंह ने ही निकिता का मर्डर किया है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर खूनी मुझे करण नहीं बल्कि लाखन सिंह लग रहा है, क्योंकि उसके पास सेम वही चाकू था जो डेड बॉडी पे है। हाँ आलिया, मैंने सब सुना। सुना मतलब सर? सॉरी, मैं मेरा मतलब तुम जो बोल रही थी वो मैंने सब सुना। ओह अच्छा। जाओ तुरंत लाखन सिंह से पूछताछ करो। आलिया करण को लेकर तुरंत लाखन सिंह के घर पहुंच जाती है। करण को देख लाखन सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया एक जोरदार किक मारती है। और आलिया उसे फिर पकड़ लेती है। हाँ, मैंने ही निकिता का मर्डर किया है क्योंकि वो सिर्फ पैसों के पीछे थी। मैंने सोचा निकिता के मरने के बाद उसके मर्डर का इल्जाम करण पे आ जाएगा क्योंकि करण निकिता को परेशान करता था। अगर निकिता को सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उसका मर्डर कर दो। ये सब तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो सड़ो अब जेल में। आलिया लाखन सिंह को पुलिस के हवाले कर देती है। मुझे कमेंट करके बताएं ये केस किसने सॉल्व किया, मेहुल ने या आलिया ने। ये डिटेक्टिव सोसाइटी क्या है देखेंगे हम अगले एपिसोड की। पहले देखते हैं। बेन एक बहुत ही बड़े बंगलों में रहता है। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेता है। मेहुल घर के एंट्रेंस और लॉबी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे समझता है कि लॉक को तोड़ा नहीं गया था। तब बेन मेहुल को बताता है, हाँ मैंने इस बड़े वाले स्टोन के नीचे कुछ महीने पहले चाबी छुपा दी थी। शायद हो सकता है रॉबर्ट्स को ये पता हो। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बहन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। अगर इतना बड़ा स्टोन महीनों से गार्डन में रखा हुआ है तो इसके नीचे में घास नहीं हो सकती थी, और इसके नीचे तो घास है, मतलब ये स्टोन अभी अभी यहाँ पे रखा गया है। ये एक फेक रॉबरी है। मेहुल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई थी। पेंटिंग एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी और शहर के सारे लोग पेंटिंग को देखने वहां पहुंच रहे थे। लेकिन अगले दिन पेंटिंग चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ओनर मेहुल को बताती है कि म्यूजियम में कल रात 3 गार्ड थे, शायद उनमें से किसी ने चोरी की हो। मेहुल उनके घर जाता है पूछताछ करने के लिए। पहला गार्ड कहता है, मैं तो बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं सिर्फ एक बार अंदर गया था देखने के लिए कि सब सही है। दूसरा गार्ड कहता है, मैं तो म्यूजियम के अंदर ही था, बट मैंने पेंटिंग की तरफ नहीं देखा, तो मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। तीसरा गार्ड कहता है, मैं भी बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, मैं तो सिर्फ वॉशरूम के लिए अंदर गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों के स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए चोरी किसने की है? अगर समय चाहिए तो पॉज कीजिए या वीडियो को वापस देखिए, लेकिन चोर आप खुद ढूंढिए कि कौन है। गार्ड 3 चोर है। तीनों ने उस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाई है, लेकिन उन पिक्चर्स के बैकग्राउंड देखिए। गार्ड 1 और गार्ड 2 का म्यूजियम का बैकग्राउंड है, लेकिन गार्ड 3 का उसके घर का बैकग्राउंड है, मतलब पेंटिंग उसके घर में रखी हुई है। वो चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए, एक चोर घर में घुसा, चोरी किया और भाग गया। अगले दिन वो 2 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। तीसरे दिन वो 3 घरों में घुसा, चोरी किया और भाग गया। चौथे दिन वो 4 घरों में घुसा और चोरी किया और भाग गया। डिटेक्टिव मेहुल ने इस क्राइम की डीप इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। वो ध्यान से चोरी करने के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगा। यह है पहली चोरी, यह है दूसरी चोरी, यह है तीसरी चोरी और यह है चौथी चोरी। अब ये तो श्योर था कि 5वें दिन 5 घरों में चोरी होने वाली है, लेकिन कौन से 5 घरों में? मेहुल हाउस के पैटर्न्स को ध्यान से समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि 5वें दिन कौन से 5 हाउसेस में चोरी होने वाली है।
ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगली चोरी पैटर्न सी वाले हाउसेस में होने वाली है। हाउसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर पैटर्न बना रहे हैं। 1 एग्जैक्टली रोमन नंबर 1 के जैसा है, 2 एग्जैक्टली रोमन नंबर 2 के जैसा है और 3 एग्जैक्टली रोमन नंबर 3 के जैसा है। तो 5वें दिन रोमन नंबर 5 के पैटर्न वाले घरों में चोरी होगी। इसलिए ये डॉक्टर संजना के पास क्या मस्त कार है, फुल ऑटोमेटिक। लेकिन डॉक्टर के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? मेहुल सर तो 1 रुपया भी नहीं देते, बस काम पे काम करवाते रहते। सोच रही हूँ एक पोल्ट्री खोल लूँ, वहाँ मैं 10 मुर्गियाँ पाल लूंगी। 10 मुर्गियों से 100 अंडे मिलेंगे, 100 अंडों में से 100 मुर्गियाँ निकलेगी, 100 मुर्गियों से फिर 1000 अंडे, उनसे फिर 1000 मुर्गियाँ। थोड़े दिनों में तो मैं करोड़पति ही बन जाऊंगी। आलिया अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी पीछे से एक कार आलिया को हॉर्न देती है। फोकस आलिया, फोकस। तभी आलिया को मेहुल का कॉल आता है। आलिया, तुम्हारे सामने वाले पान ठेले पे करण खड़ा है, जल्दी से उसे पकड़ो और पूछताछ करो। सर को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला और करण की लोकेशन का कैसे पता चला? वाह सर, जब भी तो वो नंबर 1 डिटेक्टिव है, नंबर 1। आलिया पान ठेले के सामने कार रोक देती है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग खड़े थे। आलिया तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से कौन करण है। लॉजिकल आर्मी आलिया को कैसे समझ गया कि तीनों में कौन करण है? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। पहला वाला तो बच्चा लग रहा है और तीसरा आदमी बूढ़ा लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला आदमी 22-23 साल का लग रहा है। मतलब यही करण होगा। निकिता की डेड बॉडी के कुछ फोटो दिखाती है तो करण कहता है, मैम ये चाकू तो लाखन सिंह का चाकू है। जब मैं निकिता को परेशान करता था तो एक बार लाखन सिंह ने मुझे इसी चाकू से डराया था। अगर इसकी बात सच निकली तो इसका मतलब लाखन सिंह ने ही निकिता का मर्डर किया है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर खूनी मुझे करण नहीं बल्कि लाखन सिंह लग रहा है, क्योंकि उसके पास सेम वही चाकू था जो डेड बॉडी पे है। हाँ आलिया, मैंने सब सुना। सुना मतलब सर? सॉरी, मेरा मतलब तुम जो बोल रही थी वो मैंने सब सुना। ओह अच्छा। जाओ तुरंत लाखन सिंह से पूछताछ करो। आलिया करण को लेकर तुरंत लाखन सिंह के घर पहुंच जाती है। करण को देख लाखन सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया एक जोरदार किक मारती है। और आलिया उसे फिर पकड़ लेती है। हाँ, मैंने ही निकिता का मर्डर किया है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के पीछे थी। मैंने सोचा निकिता के मरने के बाद उसके मर्डर का इल्जाम करण पे आ जाएगा, क्योंकि करण निकिता को परेशान करता था। अगर निकिता को सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उसका मर्डर कर दो। ये सब तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो सड़ो अब जेल में। आलिया लाखन सिंह को पुलिस के हवाले कर देती है। मुझे कमेंट करके बताएं ये केस किसने सॉल्व किया, मेहुल ने या आलिया ने। ये डिटेक्टिव सोसाइटी क्या है, देखेंगे हम अगले एपिसोड।